और लड़ना है तो बिना हथियार के हिस्सा नहीं मिलता। तुम्हारे हिस्से पर अंग्रेजों ने कब्जा किया। 12 अक्टूबर 1871 को क्रिमिनल काज घोषित कर दिया। क्रिमिनल काज घोषित करके जमीन जायदाद सब छीन लिया। तुम्हारा डॉक्टर संजय ने भी जब मैं मंत्री बना तो मैंने लिखा प्रधानमंत्री, मैंने मिला नड्डा साहब, अमित शाह, योगी जी से कि भाई अंग्रेजों ने तो हमारी जमीन जायदाद छीन लिया, इसके पास खेती से किसान क्रेडिट कार्ड मिल रहा है, हमारे निषादों के मछुआरों के पास तो सब अंग्रेजों ने छीन लिया, इनके पास कुछ भी नहीं है, इनको कौन सा कार्ड देंगे आपने? तो लखनऊ दिल्ली से लिख के आया कि किसी निषाद के पास ना होगा जाल होगा या काम करने का कोई पहचान होगा तो बिना किसी गारंटी की उसके खाते में 1,60,000 रुपए देने का काम हमारी सरकार करेगी। लेकिन ये बेईमान अधिकारी बैठे हैं, वो तुम्हारा एक चपरासी भी नहीं तुम्हारे विभागों में, वो काहे को देगा? दिलवाएंगे तो डॉक्टर संजय। चलो अभी बलिया में वहाँ कार्यक्रम रखा हो और वहीं शाम को डीएम को बुलवाऊंगा, एसपी को बुलवाऊंगा, अधिकारी को बुलवाऊंगा और कहूंगा कि लखनऊ से दिल्ली से जो लिख के आया है इनके खाते में पैसा भिजवाने का काम करो, मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिखवा दूंगा और जेल में भिजवा दूंगा। ये काम करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा तुम्हें। अधिकारी से काम करवाने के लिए मेरा साथ देना पड़ेगा, नहीं तो आप घर में सोए रहोगे तो ऐसे ही सोए रहेंगे। अपने जगह और जगाओ, अपना हिस्सा पाओ। मैं ये कहने के लिए आया हूँ कि तुम्हारा फ्री में बीमा पहली बार में 20,000 करोड़ रुपए दिल्ली से दिलवाया। 70 साल से तुम वोट डालते थे, 1 रुपए के नोट से व्यवस्था नहीं होती थी। आप टैक्स देते हो तो खड़ंजा पाते हो। हम देश में टैक्स देते थे, 1 रुपया का हमें पर कुछ नहीं मिलता था, लेकिन पहली बार तुम्हारी पार्टी ने आवाज उठाई तो दिल्ली से 20,000 करोड़ रुपया इन मछुआरों के विकास के लिए चल गया। उसका नाम है प्रधानमंत्री संपदा योजना। 60% की सब्सिडी है। महिला व्यापार लक्ष्मी जी जो है मजदूर के पास 24 घंटे के लिए आती है, किसी कर्मचारी के पास 30 दिन के लिए आती है, लेकिन पैसा अगर करोगे तो घर भर के पास लक्ष्मी आती, कभी नहीं जाती है। व्यापार करोगे, व्यवसाय करोगे, लक्ष्मी कभी वापस नहीं जाएंगे। उसके लिए हम लोगों ने आपको व्यापार व्यवसाय के लिए 60% की सब्सिडी दिया है। अनुदान, अनु मतलब नीचे हो, दान मैं कर रहा हूं, ले लो। बलिया में 5 करोड़ रुपया आएगा। दिल्ली से मैं बलिया में ला दिया हूं 5 करोड़, आप ले लो, अपने बच्चों का भविष्य बनाने का काम करो, वही दिलाने के लिए आया हूं। लेकिन अगर हमने बलिया दिल्ली से बलिया ला दिया और बलिया से आप गांव में नहीं ला पाए तो मेरा कोई दोष नहीं है। आपको लेने लायक बनना पड़ेगा। लायक बनने के लिए तैयार हो भाई? बोलो भाई। अरे वो पैसा जो दिल्ली से चल के आया उसको लेने लायक है, बनना कि नहीं बनना? इससे पहले भी पैसा आया था, एक भी निषादों को नहीं मिला, क्योंकि मंत्री तुम्हारा बेटा नहीं था, कोई लड़ाकू नहीं था, दर्द वाला मंत्री नहीं था, इसलिए कोई भी लूट ले उसे लुटवा दिया गया। अब कोई लूट नहीं पाएगा, लुटेरों को दबा के खत्म किया जाएगा, हिस्सा तुम्हारे दरवाजे पर भेजने का काम किया जाएगा। ये नाम है निषाद पार्टी। फ्री में बीमा है, अनुदान है, आपके पास क्रेडिट कार्ड है, ये आपकी व्यवस्था है। निषाद राज के किले पर भगवान राम और निषाद राज की गले लगी मूर्ति बन गई। 70 साल से वोट दिया, एक ईंट भी नहीं कोई दिया था इलाहाबाद में तुम्हारे उस निषाद राज के किले को आगे बढ़ाने के लिए। आज वो किला बन रहा, उसे निषाद राज की भगवान राम की मूर्ति बहुत बड़ी बन रही। उत्तर प्रदेश में मैंने निषाद राज वोट योजना, उत्तर प्रदेश में मछुआ कल्याण कोष के लिए स्थापना किया है, मुख्यमंत्री संपदा योजना किया है। अब नाव ऐसी नहीं रहेगी जो डूब जाए, उसमें जैकेट चाहिए, नाव पक्का होगा, न डूबने वाला, क्योंकि अब तक जो हमें डुबाते थे उन पार्टियों को हमने डुबा दिया है। अब मैं पक्की नाव लाया हूँ जिससे आप मेरा सामान कभी नहीं डूबे। उसके लिए मैं सब्सिडी दे रहा हूँ, एक नाव बनाने के लिए 60,000। उसके लिए मैं आपको जैकेट दे रहा हूँ कि अब उसमें नाव में चलने वाला व्यक्ति मेरे खून का है, एक भी किसी के साथ कोई घटना नहीं होनी चाहिए। मैंने फ्री में बीमा दिल्ली से करा दिया, केवल आप अपना आधार कार्ड और बैंक पासबुक जमा करोगे। मैं अभी आज ही वही चलो, वही तय हो जाएगा कि अधिकारी तुम्हें ड्यूटी में आएगा और तुम्हारा कैंप लगाएगा। फ्री बीमा कराऊंगा कि अगर कोई घटना हो गया तो 5 लाख, अगर दुर्घटना हो गया, हाथ पैर टूट गया 2.5 लाख, अगर अस्पताल में गए तो 25,000 हमारा विभाग आपको देगा। ये हमने व्यवस्था से लिखा है। छोटा काम होगा कि बड़ा? बोलो भाई। उससे बड़ा सुनो, हमारे पास शिक्षा नहीं है, पैसा नहीं, मेरा बेटा स्कूल नहीं जा पाता, मेरे पास कपड़ा नहीं है, बेटे को मास्टर सामने नहीं बैठाता, मेरे बेटे के पास किताब कापी झोला नहीं है, ठीक से ड्रेस नहीं, खाना नहीं है, दुबला है, दिमाग दुबला है, इसलिए उसे पढ़ाने से दूर कतरा जाता है।
मैंने अभी मछुआ कल्याण कोष की स्थापना कराई है। 25 करोड़ रुपयों से अलग कराया हूं। एक हफ्ते के अंदर हर एक मंडल में एक स्कूल खोलूंगा, अपने गरीब बच्चों को उसमें लाऊंगा, खिलाऊंगा, पढ़ाऊंगा, आगे बढ़ाऊंगा, उन्हें भी पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, उन्हें कर्मचारी अधिकारी बनाऊंगा। और देख लेना डॉक्टर संजय रेवती में जो बोल के गया है, तुम्हारी बिरादरी में भी मैं डीएम और कलेक्टर बनाकर दिखाऊंगा कैसे होता है। उसके लिए आइए, उसके लिए सभी जातियों का सम्मान चाहिए, पटेल को भी चाहिए, राजभर को भी चाहिए, मैं उनके बच्चों को भी पढ़ाऊंगा। आओ मेरे साथ, क्योंकि हम निषाद राज दिल वाले हैं, बिना मल्लाही के भगवान राम को पार उतारे हैं। हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, इस देश का कल्याण चाहिए, गरीबों का कल्याण चाहिए, गरीबी खत्म होना चाहिए। ये सारे नौजवान, ये सारे लोगों को हिस्से मिलने चाहिए। हमारी पार्टी का उद्देश्य हिस्सा क्या, मुझे बोलो, हमारी पार्टी का क्या उद्देश्य है? हाथ उठाओ, बोलो, हिस्सा मिल गया क्या? बोलो भाई, नौकरी में हिस्सा मिल गया क्या? राजनीति में हिस्सा मिल गया क्या? 70 साल में तो पहली बार है कि तुम्हारे कहने पर यहाँ टिकट मिली, तुम्हारा एक सीट मिल गया, एक विधायक बना लिया। न 40 साल से देखो आंख मूंद के वोट दबाते थे, इधर उधर लात खाते थे। कै दिन पौधा बढ़ता था? 5 दिन को बढ़िया खिलाते खिलाते थे, वोट लेकर चले जाते थे, अपना दरोगा बना लेते थे, सिपाही लाके भर्ती कर लेते थे, अपना दरोगा लाते थे। 5 साल को बढ़िया से बतियाते थे। 5 साल नहीं बतियाते थे, केवल कह दिन 5 दिन तो बढ़िया बतियाते थे, खिलाते पिलाते थे। तुम्हारे ऊपर, हमारे ऊपर बिकाऊ पियाओं का लेवल लग गया था। ये बिकाऊ पियाओं का लेवल आज बांसडी के लोगों ने हटा दिया कि अब हम बिकाऊ और पियाऊ नहीं है, टिकाऊ है। हम निषाद पार्टी वाले हैं, पौवा पैसे वाले नहीं, और पावर वाले हैं। हमें पैसा पौवा नहीं, पावर चाहिए। क्या चाहिए भाई? दिल से बोलो, क्या चाहिए? दोनों हाथ उठा के बोलो, क्या चाहिए? क्या चाहिए? बोलो भाई, क्या चाहिए? तो वो पावर कैसे है? देखो, ये पानी पी रहा हूं, इस पानी में पावर है, लेकिन पानी में ऐसे बहेगा तो पाँव में, लेकिन पानी को बांध दो तो देखो, ये सोनभद्र में पानी को बांध दिया। इंजीनियर ने कहा है, गंगा मैया आप अपनी से मर्जी से बहती हो, पाँव में चली जाती हो, लेकिन अगर हमारी मर्जी से बहोगी तो पावर में हो। यानी क्या करना होगा? कहना रंग बदलेगा, न रूप बदलेगा, खाली हमारे कब्जे में रहना होगा। आप हमारे हिसाब से आपको बहना होगा। कहना कहाँ, कहीं मशीन में जाना होगा। उस मशीन में पानी निकलता है, पानी में न रंग न रूप न बदले, ऐसे जाता आगे, और बदले में क्या मिलता है? क्या मिलता है? तेज बोलो, पानी से क्या मिलता है? यही कहने आया हूं, जब इधर उधर जाएंगे, आप अपनी मर्जी से वोट डाल देंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। वोट डालकर पांव में जाएंगे, और हमारी निषाद पार्टी की मर्जी से अगर वोट डालेंगे तो पावर में जाएंगे, और पैसा भी आएगा, नौकरी भी आएगा। बोलो भाई, अपनी मर्जी से वोट पड़ेगा कि निषाद पार्टी? तेज बोलो, तेज बोलो भाई। अच्छा, आधे लोग भाड़े वाले हैं, आधे लोग अखाड़े वाले हैं। किसमें हो? भाड़े वाले या अखाड़े वाले? हाथ उठाओ, बोलो जय निषाद राज। जिसका हाथ न उठा रावण राज वाला है। बोलो भाई। अरे यार, जय निषाद राज मतलब होता है कि आज देश का नाम भारत, अंग्रेज तो इंडिया था, मुगल थे तो हिंदुस्तान था, उससे पहले सेकेंड था जम्मू द्वीप। जब निषाद राज भगवान राम के हाथ में सत्ता थी, इस देश का नाम निषाद था। मैं नहीं कहता हूँ रामायण उठा लो, महाभारत उठा लो, गीता उठा लो, इस देश प्रदेश का नाम निषाद प्रदेश है। आप मोबाइल में उठा लो, देखो 18% आबादी तुम्हारी है। तो हम इस देश का जयकारा लगाते हैं, तो दिल से बोलो जय निषाद राज, दिल से बोलो जय निषाद राज। अरे जय भीम बोलोगे तो तुम्हारा वोट की गिनती वहां होगा, जय समाजवाद बोलोगे तो वोट की गिनती वहां होगा, जय श्री राम बोलोगे तो वोट की गिनती वहां होगा। ये बताओ, यहाँ जय श्री राम का नारा लगा के जीते थे कि जय निषाद राज का? दिल से बोलो। अगर जय निषाद राज की जीत हुई है तो जय निषाद राज जीतेगा, आगे भी जीतेगा, हमेशा जीतेगा, और सत्ता में जाकर तुम्हारा हिस्सा भी लेके आएगा। तो भाई, जय भीम से, जय भीम से, जय समाजवाद से आपका हिस्सा मिला नहीं? बोलो भाई। लेकिन जय निषाद राज के नारे से हिस्सा मिल रहा कि नहीं मिला है?
अरे यार 11 विधायक आ गए, 15 सीटें मिली, तो 15 सीटें छोड़ो, छोटा हिस्सा मिला कि नहीं मिला? तुम्हारी पार्टी को लखनऊ में उस विधानसभा विधान परिषद, छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है कि अगर आज के दिन में बता रहा हूं कि कांग्रेस शून्य हो गई है, बसपा भी शून्य होने वाली विधान परिषद में, लेकिन तुम्हारा बेटा डॉक्टर संजय विधान परिषद और विधानसभा दोनों का मेंबर है और दोनों जगह तुम्हारी अदालत में आगे जाकर वकालत करता है। इसके मतलब हमें विधानसभा विधान परिषद में हिस्सा है कि नहीं है? बोलो भाई, जहां से भाग्य लिखा जाता वहां तुम्हारा हिस्सा शुरू है कि नहीं है? दिल्ली में लोकसभा में भी इंजीनियर प्रवीण निषाद एक हिस्सा है कि नहीं है? शुरू है कि नहीं है? तो उसके लिए बजट आ रहा है कि नहीं आ रहा? शुरुआत हुआ कि नहीं हुआ? अब पूरा करना है कि नहीं चाहता? आधा हिस्सा चाहिए कि पूरा? अरे थोड़ा दिल से बोलो, आधा कि पूरा? आधा हिस्सा चाहिए कि पूरा? पक्का? आधा बात मानना कि पूरा? बोलो भाई, तो क्या चाहते हो? पहलवान बलवान होना चाहते हो कि ज्ञानवान? बोलो, हिस्सा पहलवान को मिलता है कि ज्ञानी को? बोलो भाई, तो हम क्या देने आए हैं? क्या देने आए हैं? बाकी नेता आएंगे पहुआ पैसा देंगे, हम क्या देने आए हैं? बोलो बोलो, इन बच्चों का कैसे भविष्य बनेगा? ज्ञान से, राजनीतिक ज्ञान से। हम लोग बेहोश थे, होश में आ गए, जोश में आ गए, जोश में आते हाथी से गिर बन गए, क्या हो गए? हीरो हो गए कि जीरो हो गए? बोलो भाई, अब आप लोगों का सीना हीरो की जीरो की हीरो, सीना पतला हो गया कि चौड़ा हो गया? बोलो भाई, इतिहास बनाए हो। आपकी चर्चा दिल्ली तक होती है, आपकी चर्चा अमेरिका तक होती है, लंदन तक होती है। इससे 5 विधानसभा की कि ये इतिहास है। 5 विधानसभा की निषाद पार्टी ने जीतकर यहाँ झंडा लहराकर दिखाया है। इस वोट में ताकत है और दम है। हमारा वोट कम है कि ज्यादा है? बोलो, अरे रेवती में कम है कि बहुत ज्यादा है? अब बहुत ज्यादा है, पावर में नहीं है, क्योंकि आप लोग इधर उधर बिखरे हो। ये घर अपनी अलग अलग रहेगा। अब आपके घर पर आपने नीला झंडा टांग लिया, नौकरी नीला वाले के यहाँ चला गया। आपने जय भीम बोल दिया, नौकरी उसके यहाँ चला गया। आपने जय समाजवाद बोल दिया, उसके यहाँ चला गया। आपने जय उसका साइकिल वाला झंडा टांग लिया, उसके यहाँ चला गया। अरे अब जय निषाद राज का झंडा टांगो, एक कैलेंडर लगाओ और इन गरीबों को गरीबी करो और आपका हिस्सा आप लोगों के यहाँ आ जाएगा। ये है, ये देश के निषाद राज का राम राज मतलब सुखी का राज, राम राज मतलब हर बिरादरी का राज, राम राज मतलब हर जाति धर्म को बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। बोलो भाई, भेदभाव होना चाहिए नहीं, सबके साथ एक समानता होनी चाहिए। ये फोटो देखने पर राम राज आनेगा, हमारा फोटो देखने के बाद दुश्मन डरता है, कहता है अरे यार डॉक्टरवा वाला है, पौवा नहीं, पैसा वाला नहीं, पावर वाला है। अब यहाँ पैसा से नहीं बिकने वाला है। बिकाऊ पिहाऊ का लेवल हट गया कि नहीं हट गया? और गिनती कहाँ होगा? नीला साइकिल में होगा, हाथी में होगा कि निषाद पार्टी में? कितने लोग निषाद पार्टी में अपना गिनती कराना चाहते? बोलो जय निषाद राज। आज के बाद क्या बोलना है? आप मिले क्या बोलना है? क्या बोलना है? पक्का? तो बोलो निषाद पार्टी, निषाद पार्टी। तो वहां देखो प्रेस के लोग इंतजार कर रहे हैं, पूरे जिले के लोग आए हुए हैं। मैं उम्मीद रखता हूं कि आप लोग जितने नौजवान हैं, गाड़ी घोड़ा ले लो, मोटरसाइकिल ले लो, चलो। हाँ, अब क्या चाहते हो? अनट्रेंड की ट्रेन? बोलो बोलो भाई, हिस्सा ट्रेन लोगों को मिलता है। तो अभी वहां 2 बजे से लेकर 5 बजे तक 3.5 घंटा वहां पढ़ाई होगा। पेट का भोजन चाहिए, दिमाग का? बोलो भाई, तो दिमाग का भोजन देने के लिए बुला रहा हूँ। बलिया में आया हूँ, वहाँ कौन सा बहुउद्देशीय हाल है, गंगा बहुउद्देशीय हाल है कचहरी में। आप लोग वहाँ आइए, हमारे साथ चलिए और मैं आप लोगों का प्यार और स्नेह मार्गदर्शन जो भी त्रुटि हुई है, आगे गलती न हो, एक बार हमसे पूछताछ कर यहाँ बुलाया। चलो अब इनके गांव में हम जाएंगे तो बोलो काम बन पाएगा? बोलो भाई। दूसरी बात, क्या हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? बोलो भाई,
सही सही बोलो। अरे पावर कहाँ, हाथी साइकिल में है कि कमल में? तो कमल के साथ रहोगे तो पावर, और कमल से हट जाओगे तब पावरलेस। तो हम एक सीट 2 सीट के लिए हम जहां भी हमारी साथी लड़ना चाहते हैं, मैं कभी मना नहीं करता, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मिलजुल कर, तालमेल मिलाकर, बड़ी भाई है भारतीय जनता पार्टी, हिस्से का मामला है, नेता का मामला नहीं है, नीत का मामला है। नीत हम दोनों आदमी मिलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ पार्टी बना रहे हैं। अब देख लेना, कुछ ज्यादा नहीं, 1 महीने के बाद जैसे मशुआ कल्याण कोष की स्थापना हो जाएगी तो आपके लोगों के बच्चों की जैसे पढ़ाई शुरू हो जाएगी। जो पढ़ता है वो शेर हो जाता है। वहां हम इतिहास भी पढ़ाएंगे, राजनीति भी पढ़ाएंगे, बच्चों को पढ़ा लिखा कर डीएम कलेक्टर भी बनाएंगे। ये हमें ही संदेश और अपील करने आया था। आप लोगों के वोट से ये सब संभव हुआ है। इस आशा और विश्वास के साथ हम अपनी वाणी पर विराम देते हैं। दिमाग के भोजन के लिए मेरा किताब, बड़ा वाला मोबाइल, कितने लोग रखे बड़ा वाला मोबाइल, कितना? ताली बजाओ, आधे से ज्यादा लोग। उस बड़े मोबाइल का आज मोबाइल बाबा बना दो, उसमें गोल साहब गूगल देवता है, उसे दबा दो और कह दो डॉक्टर संजय को सुनाइए। जैसे डॉक्टर संजय होगा। पेट का भोजन 3 बार खाते हैं तो दिमाग का भोजन क्या बार चाहिए? 1 बार की कई बार? तो उसको सुनते रहो, सुनाते रहो लोगों को।